नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43। जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पास्ड बाय सिविल कोर्ट इन प्लेस टू विच दिस कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड। तो धारा 43 को पहले हम पूरा बैरेक्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। सेक्शन 43 धारा 43 बैरेक्ट में लिखा है कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। यदि कोई डिक्री जो किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थापित है जिस पर इस संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई है जो केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है, उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित नहीं की जा सकती। तो इसमें उपबंधित रीति से वह उन राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस संहिता का विस्तार है किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकेगी। तो अब हम पहले धारा 43 के टाइटल को समझ लेते हैं। धारा 43 का टाइटल कहता है कि जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, मतलब जिन स्थानों पर जिन क्षेत्रों में सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार यानी फैलाव नहीं है वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन, यानी वहां के उन क्षेत्रों के उन स्थानों के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन किस प्रकार किया जाएगा, यह हमें बताती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43। मतलब धारा 43 हमें यह बताती है कि जिन स्थानों जिन क्षेत्रों पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है, फैलाव नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती, ऐसे स्थानों पर ऐसी जगहों पर जो सिविल न्यायालय स्थित हैं, तो उन सिविल न्यायालयों के द्वारा यदि कोई डिक्री पारित की जाती है तो उस डिक्री का पालन या उस डिक्री का निष्पादन उन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है उन क्षेत्रों पर ऐसे स्थानों या ऐसे क्षेत्रों के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन कैसे किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब, इस सवाल को हल करती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43। अब हम सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43 को आसान भाषा में समझ लेते हैं। जिन स्थानों पर इस संहिता यानी सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है वहां के या उन स्थानों के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। आगे लिखा हुआ है कि यदि कोई डिक्री जो किसी ऐसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई है, कैसे सिविल न्यायालय द्वारा पारित की गई है, जो भारत के किसी ऐसे भाग में स्थापित है यानी उसकी स्थापना की गई है, जिस पर इस संहिता यानी सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का विस्तार नहीं है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती है, या किसी ऐसे न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित की गई है जो न्यायालय केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किया गया है, या ऐसा न्यायालय केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर चालू रखा गया है। तो ऐसी डिक्री यदि उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित नहीं की जा सकती
होती तो इसमें मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता में उपबंधित रीति यानी बताई गई रीति से वह उन राज्य क्षेत्रों के, किन राज्य क्षेत्रों के, जिन पर इस संहिता का, किस संहिता का, सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता जहां लागू होती है तो ऐसी डिक्री उन राज्य क्षेत्रों के किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकेगी यानी लागू की जा सकेगी। तो इस प्रकार से हमने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43 को आसान भाषा में समझा। अब हम धारा 43 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं जिससे हमें यह समझ में आए कि धारा 43 किस संबंध में बात करती है और इसका उद्देश्य क्या है। तो धारा 43 शुरू होती है एक लाइन से। वह लाइन है जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है। तो वह कौन से स्थान है या वह कौन से न्यायालय हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है। तो अब हम उन स्थानों को जानने का प्रयास करते हैं जिन पर इस संहिता का विस्तार नहीं है। तो धारा 43 लागू होती है ऐसी डिक्रियों के निष्पादन पर जो विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित की जाती हैं। अब हम यह समझते हैं कि विदेशी न्यायालय क्या होते हैं। तो धारा 42 में दो तरह के ऐसे स्थान बताए गए हैं जहां स्थित न्यायालयों को विदेशी न्यायालय कहा जाता है। पहला, भारत का कोई ऐसा भाग या कोई ऐसा क्षेत्र जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है। मतलब भारत के जिस स्थान पर या जिस क्षेत्र में सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती, ऐसे भाग या ऐसे स्थान में स्थापित सिविल न्यायालय, तो ऐसे सिविल न्यायालय को कहा जाएगा विदेशी न्यायालय। दूसरा, केंद्रीय सरकार के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित किया गया या चालू रखा गया कोई सिविल न्यायालय। तो केंद्र सरकार ने यदि भारत के बाहर कोई सिविल न्यायालय को स्थापित किया है, उसकी स्थापना की है या उसे चालू रखा है और वह सिविल न्यायालय केंद्र सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन ऐसे सिविल न्यायालय पे सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है, तो ऐसे सिविल न्यायालय को कहा जाएगा विदेशी न्यायालय। तो इस तरह से हमें धारा 43 में दो तरह के विदेशी न्यायालय, सिविल न्यायालय पढ़ने को मिलते हैं जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है। तो भारत का कोई ऐसा भाग या कोई ऐसा क्षेत्र जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है, वह कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? तो वह ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो हमें सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 1 में पढ़ने को मिलते हैं। धारा 1 में हमें ऐसे जनजाति क्षेत्र या फिर नागालैंड राज्य के ऐसे क्षेत्रों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है। तो ऐसे नागालैंड राज्य या जनजाति क्षेत्रों पर जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू नहीं होती या सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है, ऐसे जनजाति क्षेत्र या नागालैंड राज्य के ऐसे क्षेत्र में स्थापित सिविल न्यायालय विदेशी न्यायालय कहलाते हैं, क्योंकि उन पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है। इसी तरह से हमने दूसरे पॉइंट में पढ़ा कि भारत के बाहर स्थापित केंद्र सरकार के प्राधिकार के अधीन, तो भारत के बाहर जो न्यायालय स्थापित किया जाता है उसको कहा जाएगा विदेशी न्यायालय यानी विदेशी सिविल न्यायालय। तो इन न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री को विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री कहा जाता है और ऐसे विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन ऐसे क्षेत्रों पर किया जाना है जो भारत के भीतर स्थित हैं और जिन पर इस सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। तो ऐसी डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता में बताई गई रीति से किया जाएगा और वह डिक्री भारत के भीतर स्थित ऐसे क्षेत्रों के किसी भी न्यायालय
की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकती है। ऐसी डिक्रियों का निष्पादन भारतीय न्यायालय जहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते हैं उसी प्रकार से करेंगे। मानो कि ऐसी डिक्री भारतीय न्यायालय द्वारा ही पारित की गई है तो इन न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री को विदेशी न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री कहा जाता है और ऐसे विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन ऐसे क्षेत्रों पर किया जाना है जो भारत के भीतर स्थित हैं और जिन पर इस सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार है। तो ऐसी डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता में बताई गई रीति से किया जाएगा और वह डिक्री भारत के भीतर स्थित ऐसे क्षेत्रों ऐसे स्थानों के किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निष्पादित की जा सकती है। अब हम धारा 43 को लाने के पीछे का उद्देश्य जान लेते हैं। धारा 43 को लाने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य यह है कि धारा 43 हमको पढ़ने को मिलती है सिविल प्रक्रिया संहिता के भाग 2 में। तो जब हम सिविल प्रक्रिया संहिता का भाग 2 पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाग 2 में बात कही जा रही है डिक्रियों के निष्पादन की। तो इसी तरह से जब हम भारत के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित और भारत के सिविल न्यायालयों में ही निष्पादित डिक्री के उपबंधों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में स्थित सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का पालन और निष्पादन किस प्रकार से किया जाना है। लेकिन जब बात आती है विदेशी न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन के बारे में तो इसके बारे में प्रोविजन इसके बारे में उपबंध हमको पढ़ने को मिलते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में जो हमें विदेशी न्यायालयों की डिक्रियों के निष्पादन के बारे में बताती है। सिविल प्रक्रिया संहिता में धारा 43 को लाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि जब विदेशी न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन भारत के भीतर किया जाना है, मतलब विदेशी न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन उन क्षेत्रों में या भारत के उन भागों में किया जाना है जहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में विदेशी न्यायालयों के द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। तो वहां पर जहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता लागू होती है भारत के ऐसे क्षेत्रों में ऐसे राज्यों में विदेशी न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से भारत में पारित कोई डिक्री का निष्पादन किया जाता है। अर्थात जिस प्रकार से भारत के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता में बताए गए नियमों के अनुसार किया जाता है उसी प्रकार से विदेशी सिविल न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री का निष्पादन भी जब भारत में किया जाएगा तो वह सिविल प्रक्रिया संहिता में बताए गए उपबंधों के अनुसार ही लागू की जाएगी। उस डिक्री का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता में बताए गए उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि ऐसी डिक्री भारतीय न्यायालयों के द्वारा ही पारित की गई है। तो यह हमें बताती है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43 और इसी तरह के प्रावधान यानी इसी तरह के प्रोविजन हमको पढ़ने को मिलेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 44 का और धारा 45 में भी, जिसमें हमको पढ़ने को मिलेगा कि ऐसे क्षेत्र या ऐसे राज्य या ऐसे न्यायालय जिन पर सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तार नहीं है उनके द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन किस प्रकार किया जाएगा। तो इन सभी धाराओं के बारे में हम अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह थी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 43। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।